Good morning, 6th standard. Today I am going to start chapter 8 body movements. तो जब भी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि बॉडी मूवमेंट्स होती क्या हैं. अब मूवमेंट्स चाहे ह्यूमन बींग्स है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, उन सब में मूवमेंट्स होती रहती है. बट हर एक की जो है वो पेक्यूलर प्रॉपर्टी है, उनमें वेरिएशंस आती रहती हैं. अब मूवमेंट होती क्या है? मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स सच एज नेक, हैंड्स, रिस्ट, फीट, आर्म्स एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड बॉडी मूवमेंट. आप लोग अपनी नेक को मूव करते हो, हैंड्स को मूव करते हो, अपनी रिस्ट को मूव करते हो, कलाई को, अपने पैरों को हिलाते हो, बाजुओं को हिलाते हो, लिखते हो, पढ़ते हो. तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? बॉडी मूवमेंट्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ जॉइंट. जॉइंट क्या होता है? द पॉइंट वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर. कहता है ये वो पार्ट है जहाँ पे कि आपकी बॉडी के दो पार्ट्स ज्वाइन करते हैं. वो पॉइंट जहाँ पे आपकी बॉडी के टू पार्ट्स ज्वाइन करती हैं, टू बोन्स आपकी ज्वाइन करेंगी, उसको जॉइंट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बो. आपकी एल्बो में आपकी लोअर आर्म की बोन और अपर आर्म की जो बोन है वो ज्वाइन करती है, दैट इज़ ए जॉइंट. आपके शोल्डर में टू बोन्स आर ज्वाइन टुगेदर एट शोल्डर टू गिव इट अ स्टैंडिंग पोजिशन. और नेक, यानी कि जिस पार्ट पे दो बोन्स आके ज्वाइन करती हैं वो जॉइंट बन जाता है. अब बोन्स क्या आती हैं? क्योंकि हमने बोन्स की बात की है, बोन्स ज्वाइन करेंगी तो जॉइंट बनता है. अब बोन्स क्या है? द हार्ड स्ट्रक्चर इन द बॉडी आर कॉल्ड बोन्स. कि आपकी बॉडी में जो हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं बोन्स. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट. कहते हैं हम लोग उसी पॉइंट से अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं जहाँ पे कि बोन्स मीट करती हैं. यानी कि जहाँ पे हमारी बोन्स मीट करेंगी उसी पॉइंट से हम लोग अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं, उनको बेंड करवा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स के कितने टाइप्स हैं? इसके जो टाइप्स हैं वो वेरी करते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं. बट मेनली जो आपके सिलेबस में जो इसके टाइप्स हैं दे आर 4 टाइप्स: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि एक सॉकेट है जिसमें बॉल जो है वो फिक्स हो जाती है. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन. जैसे ये कोई भी बोन है, इसका ये जो राउंडेड एंड है इसने दूसरी बोन के सॉकेट में, उसकी कैविटी में जाके फिक्स हो जाना है. दैट इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जैसे ये सेकेंड बोन है और ये सेकंड बोन की कैविटी में जाके इस राउंडेड एंड में फिक्स हो जाना है. दैट इज़ कॉल्ड बोन एंड सॉकेट जॉइंट. पिवटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर अ नेक ज्वाइंस द हेड. जहाँ पे आपकी जो नेक है वो हेड को ज्वाइन करती है, दैट इज़ कॉल्ड पिवटल जॉइंट. अब पिवटल जॉइंट क्योंकि ये हेड से रिलेटेड है, इट मीन्स कि जितनी भी आपकी हेड से रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, चाहे फॉरवर्ड है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे लेफ़्ट को टर्न करना है, चाहे राइट को टर्न करना है, दे ऑल आर कंसर्न्ड विद दिस पिवटल जॉइंट. इज हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट क्या होता है? आपकी जो एल्बो है नहीं है, दैट हैज़ अ हिंज जॉइंट. दैट अलोज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जिसमें सिर्फ आप आगे पीछे और ऊपर नीचे की मूवमेंट जो हैं वो कर सकते हैं. अब फिक्स जॉइंट क्या होती हैं? कि जहाँ पे बोन्स मूव नहीं कर सकती, क्योंकि इनका नाम ही फिक्स्ड है, देयरफॉर यहाँ पे जो बोन्स है वो फिक्स रहती हैं, वो मूव नहीं कर सकती. जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट. उसने बोला आपका जो अपर जॉ है और बाकी जो हेड है उसके बीच में जो जॉइंट है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, दैट इज़ कॉल्ड अ फिक्स जॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज स्केलेटन. अब स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में हड्डियों का ढांचा. इट इज़ कॉल्ड हड्डियों का ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव शेप टू आवर बॉडी. यानी कि ये हड्डियों का वो ढांचा है जो आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन. नेक्स्ट इज़ रिब केज. अब रिब केज क्या है? रिब्स ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन. कहते हैं जो रिब्स आपके हैं वो चेस्ट बोन को और बैक बोन को ज्वाइन करते हैं. और ज्वाइन करने का मतलब क्या है? कि उनकी जो शेप है वो एक बॉक्स की तरह बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिब केज. जैसे केज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पिंजरा, यानी कि इनकी जो शेप है वो एक बंद बॉक्स की तरह, पिंजरे की तरह बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिब केज. अब बैकबोन. बैकबोन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी. ये सबने सुना हुआ है. बैकबोन क्या है?
इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, बहुत सारी छोटी बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं तो बैकबोन बनती है। इसमें होता क्या है, द रिब केज इज़ ज्वाइन टू दीज बोन्स, कि इसमें जो रिब केज है वो इन बोन्स के साथ ज्वाइन हुआ होता है। नेक्स्ट इज़ पेल्विक बोन्स। अब पेल्विक बोन्स क्या है, इट इनक्लोजेज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, कि आपके स्टमक के नीचे वाला जो पोर्शन है वो इसमें आ जाता है पेल्विक बोन्स में, और इसी पोर्शन के कारण आप लोग खड़े होने, आप लोग बैठने के लिए कैपेबल हो सकते हो, यानी कि वी आर एबल टू सिट ऑन बिकॉज ऑफ दीज पेल्विक बोन्स। नेक्स्ट इज़ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज ये तुमने पढ़ा बोन्स के बारे में कि बोन्स वेरी हार्ड होती हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग अपनी बॉडी की मूवमेंट करवा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और पोर्शन है कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, कि ये स्केलेटन का वो पार्ट है जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता, एंड विच कैन बी बेंट, उसको बेंट किया जा सकता है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, एग्जाम्पल आपको दे रही हैं कि आपके जो ईयर लोब्स है, कि अगर आप अपने ईयर की अपर पार्ट को टच करो, दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज ईयर लोब, वो ईयर लोब की तरह सॉफ्ट नहीं होता, पर वो बोन की तरह हार्ड भी नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स कि ये ना तो ईयर लोब की तरह, अब ईयर लोब क्या है कि ये आपका ईयर है, अब ये जो है आपका ईयर लोब है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ईयर लोब। अब ये जो अगर आप ऊपर वाले हिस्से को टच करोगे तो ये ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही लोब की तरह सॉफ्ट है। इट मीन्स ये किसका बना हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, दिस इज़ कार्टिलेज। और कार्टिलेज जो है वो आपके जॉइंट्स में भी मिलता है, कि जहाँ जहाँ हमारी बॉडी के जॉइंट्स है वहाँ भी ये कार्टिलेज आपको मिलेगा। थैंक्स।